सब डिनर करके बैठे हुए थे। नेहान ने बोला भाई आपका मकान तैयार हो गया? नुमान ने बोला हाँ हो गया। माया ने बोला हमें दिखा के लाइए। नुमान ने बड़े बाबा को देखा कि बड़े बाबा ने बोला हाँ बेटा ले जाओ। अब इधर जो सब तैयार हो गए जाने के लिए, पर नूर की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका वहाँ जाने से दिल बैठ जाता था क्योंकि उसको उसके अम्मी बाबा की याद आती थी। उसने सफ़िया को देखा। सफ़िया ने बोला बेटा हिम्मत हो तो जाओ वरना कोई बात नहीं। यासीन ने बोला नहीं ये भी चलेगी, चलाओ नूर। अब भैया ये लोग तो नेहा माया और नुमान तो जल्दी से गली पार करके चले गए थे जरगाम के घर पे। अब नूर वही खड़ी हुई है, उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे। यासीन आया इसके पास, क्या हुआ नूर, क्या तुम्हारी तबीयत अभी सही नहीं हुई, अभी दर्द हो रहा है तुम्हें? नूर ने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब भैया यासीन समझ गया ऐसे दहशत आ रही है। उसने कुछ पढ़ के उसके ऊपर दम करा और जैसे उसने उसके वो फूंक मारी नूर के ऊपर, इतनी मीठी और इतनी ठंडी खुशबू आई। नूर कह रही बाप रे कितनी मीठी और कितनी ठंडी खुशबू आ रही इसके मुँह से। अब यासीन उसके ऊपर फूंक मार रहा था। नूर सोच रही थी बाप रे इसने कौन सा पेपरमिंट खाया, कितनी मीठी खुशबू आ रही इसके मुँह से। इतने में नोमान आ गया। नोमान ने बोला क्या हुआ इससे? यासीन बोला कुछ नहीं। नुमान अपनी बहन का हाथ पकड़ के अंदर ले गया। वहाँ पे नेहा माया लोग बड़े खुश हो रहे थे, भाई कितना शानदार लग रहा है। यासा तो आ जाते थे जब काम चलता रहता है तो देखने के लिए मजदूर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। सफ़िया भी आई थी। सफ़िया ने बोला पहले अपन यहाँ कुरान खानी कराएंगे फिर तुम्हें शिफ्ट होने दूंगी। नुमान वाला जैसा बड़ी अम्मा आप बोले। अभी इधर जो है नेहा कहती भाई कितना अच्छा लग रहा है, क्या आप यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? नुमान वाला अपन सब शिफ्ट हो जाएंगे। नूर ने बोला पर मैं तो वही रहूँगी, बड़े बाबा बड़ी अम्मा बैठ के यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं। यासीन ने बोला माया तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? माया ने बोला A1। हनी तो कह रहे हैं पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब इधर जो है इसने बोला यासीन ने कौन हनी? उसने बोला पहले सर कोच सर हनीफ सर। यासीन ने बोला तो उसका पूरा नाम लो ना, सर बोलो ना उसे, तुमने उसका पेट नेम क्यों रखा? अब इधर यासीन गुस्सा आ रहा था। माया ने बोला हो भाई ओवर एक्ट मत करो मेरे सर है। अब इसने बोला यासीन ने तुम्हें ज़्यादा फिर होने की जरूरत नहीं, उससे अजीब सा छपरी है वो। माया ने बोला नहीं भाई बहुत अच्छे डिसेंट्स हैं, पूरे कॉलेज में उनकी तारीफें होती है। नेहा ने बोला हाँ, और हनीफ भाई सिर्फ माया आपी की तारीफ करते हैं कि माया आपी कितनी ब्रिलियंट है। इधर यासीन को सोच सोच के गुस्सा आ रहा था, ये छपरी मेरी बहन को मतलब फ्री होने की कोशिश कर रहा है। उसने बोला माया तुम्हें ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है उससे। माया ने बोला भाई आप भी बात को इतना बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा ओवर एक्ट मत करें, सरे मेरे। अब इधर उधर की हंसी मजाक करके लोग घर जा रहे थे। इन लोग को कर दिया था, गली में से निकल गई अंदर, बस इनकी बातों की आवाज़ आ रही थी। यासीन कह रहा था माया कह देना उसे ज़्यादा तुझे फ्री होने की जरूरत नहीं, मैं कॉलेज जाके मारूंगा उसे। नुमान कह रहा क्यों सता रहा उसे? यासीन ऑफिस से हाफ डे लेके अपनी बेटी को ड्रॉप करने के लिए। यासीन ने बोला भी था बाबा मत परेशान होना, मैं छोड़ आऊंगा माया को। पर उन्होंने बोला नहीं मेरी बेटी जा रही तो मैं आऊँगा उसको ड्रॉप करने के लिए। माया को बताया था बेटा कोई भी सिचुएशन में घबराना मत, अच्छे से हिम्मत से काम लेना, किसी भी सिचुएशन में घबराना मत, तुम मेरी बेटी हो, तुम एक शेरनी हो, बहादुर हो। और वो उसको हिम्मत दे रहे थे। माया कहती जी बाबा बिल्कुल। अब इधर जो हनीफ सर खड़े हुए थे, ये जो है यासर के फ्रेंड के ही बेटे हैं हनीफ सर, इनके हनीफ के पापा और यासर एक ही ऑफिस में काम करते हैं। हनीफ सर है, इन्होंने अंकल को सलाम वगैरह करा। यासर कह रहे थे बेटा सारी लड़कियों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, लेके जा रहे हो साथ खेते से वापस लेके आना इन बच्चियों को, समझे? अब उन्होंने इस तरीके से रोब से बोला कि हनीफ सर तो बिल्कुल वो हो गए पजल। वो तो कहाँ पे उसमें बैठे थे कॉन्फिडेंस से कि अच्छे से मजे करेंगे। अब यासर ने तो बड़ी सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी थी। अब ये लोग बस में बैठ गए। ये सोच रही थी यार माया की कहाँ है, हनीफ सर दिख नहीं रहा।